हेलो स्टूडेंट्स, नेमार दिस साइड एंड वेलकम टू आजुकल एकेडमी। पिछली क्लास में हमने सीखा था रैखिक बहुपदों के शून्य ज्ञात करना, और इस प्रश्नावली यानी 2.2 में हम सीखेंगे जो द्विघात बहुपद होते हैं उनके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। राइट, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि सारी चीज़ें वो अच्छे से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ये जो बहुपद हैं इनके शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर ये जो शून्य और इसके जो गुणांक होते हैं, मैंने पिछली क्लास में बात करी थी कि क्या होते हैं गुणांक, तो उन गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो हम देखेंगे कि क्या संबंध होता है, कैसे हम जांच करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद है और हमने देखा था कि द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, तो इस बहुपद के हम दो शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसमें कैसे ज्ञात करते हैं हम, देखो यहाँ पे क्या करना होता है, x² माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है, तो इसमें जो बीच वाला पद है यानी जो x वाला पद है उसके हमें टुकड़े करने होते हैं। क्या करने होते हैं? टुकड़े करने होते हैं। किस प्रकार से टुकड़े करने होते हैं अभी बात करते हैं। ये क्या है, यहाँ पे x का गुणा क्या है, यहाँ पे माइनस का 2। राइट, x का गुणा क्या है, माइनस का 2, x के गुणा में माइनस का 2, एंड इसका अचर पद कौन सा है, माइनस का 8। ये जो अचर पद है वो है माइनस का 8, और x² का गुणांक क्या है, 1। तो x² का गुणांक को हम हमेशा अचर से गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं, यानी यहाँ पे x² का गुणांक है अभी 1 और यहाँ पे है माइनस का 8। तो माइनस का 8 को जब 1 से गुणा करते हैं तो माइनस का 8 ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 हो जाता, 2x² होता है, तो क्या करते हैं हम 2 को माइनस 8 से गुणा करके यहाँ पे माइनस का 16 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा 1 है x² का गुणांक, तो अभी हम यहाँ पे माइनस 8 लिखेंगे। अब क्या करना है, -2 का इस प्रकार से टुकड़ा करना है कि गुणा करने पे -8 आए और जोड़ने पे हमारा -2 आए। समझ में आया? जोड़ने पे तो ये माइनस का 2 आए और गुणा करने पे ये माइनस का 8 आए। तो ऐसी दो संख्या बतानी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 8 कब आता है। ठीक है, गुणा करने पे 8 कब आता है, तो हमें पता है कि 2 को 4 से गुणा करने पे 8 आता है और 1 को 8 से गुणा करने पे हमारा 8 आता है। ठीक है, ये तो इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम पता करते हैं कि जोड़ने पे माइनस का 2 कब आता है, माइनस का 2 कब आता है। तो अब इनमें ध्यान दो कि अब इससे तो कोई आने वाला नहीं है माइनस का 2। ठीक है, इनमें चाहे जोड़ लो और घटा लो, वैसे हमें घटाना ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक संख्या हमें माइनस की लेनी, एक संख्या इनमें से हमें माइनस की लेनी है। इन दोनों में से कोई सी एक संख्या, इन दोनों में से कोई सी एक संख्या। क्यों? क्योंकि गुणा करने पे माइनस कब आता है, जब एक संख्या माइनस की होती है और एक प्लस की होती है। एक संख्या माइनस की और एक प्लस की होती है, तब हमारा गुणा करने पे माइनस की संख्या आती है। तो इससे तो कुछ होना नहीं है। और इसमें देखो, इसमें कौन सा चार माइनस का लें या 2 माइनस का लें, कौन सा माइनस का लें कि जोड़ने पे माइनस का 2 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का 4 लेता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ माइनस का 4 लेता हूँ और प्लस का 2 लेता हूँ। तो इनको जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा माइनस का 2। क्यों? क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या है वो माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है। तो 2 में से 4 गया, माइनस के 2 आ रहे हैं। तो ये हमारी दो संख्या होगी, माइनस का 4 और प्लस का 2। अब क्या करना है, इनके साथ में x जोड़ देना है। यहाँ पे -4 और जोड़ना क्या, सॉरी, इसके साथ में यहाँ पे x रखना है। -4x प्लस 2 के साथ में भी हमने x रख दिया, इस प्रकार से। तो ये जो हमने अभी संख्या निकाली, ये जो हमने मान निकाला है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह। ठीक है, x², यहाँ पे पूरा क्या रख देंगे इसकी जगह, ये वाली संख्या। क्यों? अभी बताता हूँ। -4x प्लस का 2x क्यों रखेंगे, और आगे माइनस का 8 ये क्यों रखा है। देखो, माइनस का 2x, 2x में से 4x घटाओ, माइनस का 2x आ रहा है। ठीक है, लेकिन यही क्यों रखा है, अलग टुकड़े हमने क्यों नहीं करे, क्योंकि जब हम अब इन दो पदों को अलग अलग लेंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे ना, तो ये भी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी
यहाँ पे ये दो पद अलग लेने हैं और यहाँ पे दो पद अलग लेने हैं। अब इन दो पदों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन मीन्स जो चीज दोनों में है वो होता है कॉमन। ठीक है, तो इसको मैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, एक्स गुणा एक्स लिख देता हूँ, आपको पता है ये तो, माइनस 4x को क्या करता हूँ मैं 4 गुणा एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस 2x को क्या करता हूँ मैं 2 गुणा एक्स लिख देता हूँ, माइनस 8 को मैं क्या करूंगा, 8 को मैं करूंगा 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अब ये दो पद अलग और ये दो पद अलग। ठीक है, अब इनमें देखो, अब इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, x, x है वो दोनों में है, इस पद में भी x है और इस पद में भी x है। ठीक है, जो चीज दोनों में होती है उनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचा, x बचा इस पद में, आगे चिन्ह माइनस का, जब इस पद से इस x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस का, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे प्लस, और अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में ही 2 2 है, तो यहाँ पे हमने ले लिया कॉमन 2। जब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा हमारा x, ठीक है, माइनस, और जब इनमें से 2 माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा, सॉरी, जब इनमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा माइनस का 4। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं, इन दोनों में से जब x लिया तो यहाँ पे x माइनस और ये 4 बचा, प्लस जब इन दोनों में से 2 ले लिया कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे बचा 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, वापस कॉमन लेते हैं हम। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में सेम चीज क्या आ रही है, x माइनस 4, दोनों में सेम आ रहा है, x इसमें भी देखो x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जब x माइनस 4 मैंने इसमें से कॉमन लिया इस पद में से, तो यहाँ पे क्या बचा, खाली x बच गया, क्योंकि ये तो पूरा कॉमन आ गया, ये बच गया हमारा x, प्लस जब इस पद में से मैंने x माइनस 4 कॉमन ले लिया, ये मैंने इतना कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बच गया। ठीक है, x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा हमारा 2। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसके शून्य की ज्ञात करते हैं। शून्य का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि x का मैं कौन सा मान रखूं, ऐसा क्या मान रखूं इस बहुपद में कि इस पूरे बहुपद को 0 कर दे। राइट, तो क्या करेंगे हम, 0 करना है ना इस पूरे बहुपद को, चलो ये लो इसके बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते हम, थोड़ा सा नीचे वाले स्टेप में लिख देते हैं, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, x माइनस 4 x प्लस 2 को कर देंगे बराबर 0। अब क्या करें, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो एक मैं अलग एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरी यहाँ पे ये दो संख्या है a गुणा b, दो संख्या आपस में गुणा हो रही है और ये बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से या तो a 0 है तभी b से गुणा होके 0 हो जाएगा, या मेरा b 0 है जो a को 0 कर देगा, यानी a के साथ गुणा होके ये पूरा वापस 0 कर देगा, या क्या है, दोनों ही 0 है। समझ में आया क्या? 0 होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, कोई एक पद है, सॉरी एक संख्या वो 0 होनी चाहिए। तो इनमें से या तो ये 0 है, b 0 है, या a 0 है, या दोनों ही 0 है, तभी तो ये 0 होगा गुणा होके। ऐसा ही यहाँ पे देखना है कि या तो x माइनस 4 0 है, अगर मैं इसको 0 कर दूं पूरे को और इससे गुणा करूं तो ये 0 मिलेगा मैं, राइट, या क्या कर दूं मैं, x माइनस 2 को इसको पूरे को 0 कर दूं, ठीक है, और फिर x माइनस 4 से गुणा करूं तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। तो क्या करना है, सिंपल सी बात यह है कि इन दोनों को अलग अलग हमें 0 के बराबर करना है। कैसे, जब x माइनस 4 बराबर 0 हो, जब ये 0 हो तो क्या होगा, इस 4 को इधर भेज दो, x बराबर 4 होगा, यानी x माइनस 4 0 कब होगा, जब यहाँ पे x बराबर 4 होगा, x की जगह 4 होगा, तभी तो ये 0 होगा। 4 में से 4 गया 0 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसको 0 करता हूँ, जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तो क्या होगा हमारा, x बराबर 2 को इधर भेज दो, माइनस का 2, ठीक है, ये आ गए हमारे x के दो मान, यानी x बराबर 4, x बराबर माइनस का 2। इसका मतलब क्या है कि जब मैं x की जगह 4 रखूं इस बहुपद में, या x की जगह माइनस 2 रखूं, इन दोनों में से कुछ भी रखूं, तो ये पूरे बहुपद को 0 कर देगा। ठीक है, ये आप रख के चेक भी कर सकते हो इसमें।
तो ये हमने शून्य ज्ञात कर लिए और इनको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर हो गया -2, यानी एक बहुपद है, सॉरी एक जो शून्य के इसको अल्फा ले लिया और एक ये है इसको ले लिया हमने बीटा। ये होता है इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, हम शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करेंगे। तो शून्यक हमें मिल गए और गुणांक हमें पता है क्या होता है। गुणांक पिछली क्लास में हमने देखा था और एक बार और देख लेते हैं। ये जो बहुपद है इसकी हम तुलना करेंगे। x² माइनस 2x, पहले ये अलग से लिख लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8 की तुलना करेंगे। तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c से। इसे तुलना करेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर a क्या है, x² का गुणांक a। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 1। तो यहाँ पे a बराबर आ गया 1। अभी हमने देखा था x² का गुणांक क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं होता है ना गुणा में, तो ऑटोमेटिकली वहां पे गुणा में 1 होता है। b का गुणांक, सॉरी b का मान क्या है, -2। x का गुणांक है ना b, तो x का गुणांक -2, ये ठीक है। और c क्या है, अचर पद जो कि है -8, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसके संबंध की जांच करते हैं। इनमें से एक संबंध होते हैं, क्या संबंध होते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी इनको शून्यकों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है बराबर -b/a। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। यानी ये हमें याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा की जगह रख देंगे हम 4 प्लस बीटा की जगह रख देंगे हम -2 बराबर माइनस की जगह माइनस, ठीक है। b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह हम रखेंगे क्या आया था हमारा -2 बट्टा a की जगह क्या रखेंगे 1। समझ आ रहा है, जैसे जो मान था हमने वैसे का वैसा हमने रख दिया है। तो 4 ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा बराबर ये माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस का हो गया, माइनस माइनस से गुणा होता है प्लस होता है। और आगे 2/1, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2 में 1 का भाग लगेगा 2, दोनों चीज बराबर आ रही है। तो शून्यकों का योग हमने सही से कर लिया। अब करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कर देंगे हम। ये रहे शून्यक, ये चलो गुणनफल कर दो अल्फा बीटा। गुणनफल करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, c/a के। समझ में आया, गुणनफल करा तो c/a आया। कैसे आया देखते हैं। अभी अल्फा और बीटा को गुणा कर दो आपस में। ये लो अल्फा 4 है, बीटा है हमारा -2 बराबर c कितना है, c यहाँ पे रहा -8, c ये देखो -8 बट्टा a कितना है 1। तो 4 को -2 से गुणा करा तो -8, फिर 4 दूने 8 और 1 माइनस है तो यहाँ पे माइनस रख दिया बराबर -8 में 1 का भाग दिया -8। ये भी हमारा बराबर आ रहा है, सही से आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पहले शून्यक ज्ञात करते हैं और फिर हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। और ये इससे हमारा पहला सवाल हो गया है कंप्लीट। तो अब हम लेते हैं पहले का सेकंड सवाल, ठीक है। इसके लिए अब मैं थोड़ा सा जल्दी ये सवाल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पहले सवाल को हमने थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझ लिया, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया कोई चीज तो आप कमेंट कर देना नीचे और मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस s वाले पद का टुकड़े करेंगे। और क्या टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पे आए हमारे -4, जोड़ने पे ये -4 है और गुणा करने पे क्या है 1 नहीं है, सॉरी देखो 1। और यहाँ पे मैंने बोला था ना कि जब ये x² है या s² के इनके गुणांक में जो भी होता है, इसका गुणांक जो भी होता है उसको हम गुणा करके लिखते हैं। तो ये 4 को 1 से गुणा करके लिखेंगे तो 4 आना चाहिए। समझ में आया क्या, कि कल 1 नहीं लिखेंगे। जब अब यहाँ पे इसका गुणांक 4 है ना x² का, तो ये 4 को और 1 को गुणा करके हम लिखेंगे यहाँ पे 4। तो गुणा करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने पे -4 आना चाहिए। तो
अब देखो गुणा करने पे 4 कब आते हैं, 4 को 1 से गुणा करने पे 4 आता है, ठीक है, और 2 को 2 से गुणा करने पे 4 आता है, और कोई 4 नहीं आता। तो अब क्या करेंगे, अब इनमें देखो जोड़ने पे 4 माइनस के 4 कब आते हैं, अब हमें इससे पता चल रहा है कि इससे तो कभी नहीं आना है। अब इससे देखो अगर मैं दोनों संख्या माइनस की ले लूं, माइनस का सॉरी ये तो आना ही है, ये कैसे आएगा, अगर मैं इसको एक माइनस की संख्या ले लूं, एक और माइनस की संख्या ले लूं, तो इनको जोड़ो, माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 4 हो रहा है, और जब मैं इसको गुणा करूंगा आपस में माइनस का 2 को माइनस के 2 से, तो तुम्हें बताइए प्लस का 4 होता है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूने 4। तो ये हम ले लेंगे और इसके आगे हम x लिख देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों में से अलग अलग कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन मैं अब सीधा ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को एक तो 2 कॉमन आता दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये 2 रहा, और 4 में हमें बताएंगे 2 गुणा 2, यानी यहाँ पे भी 2 होता है, और इन दोनों में s और है, तो 2s कॉमन ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने 4 में से 2 कॉमन ले लिया, कॉमन मतलब भाग दे दिया मैंने 2 का, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 2 बचा ना, ठीक है, देखो वापस 2 को 2 से गुणा करने में 4 आता है ना, ठीक है। तो अब s स्क्वायर है, इसमें से एक s मैंने ले लिया, तो यहाँ पे एक s और बच गया, क्योंकि s गुणा s है ना यहाँ पे, ठीक है, माइनस ये 2s पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन लेंगे, और अब देखो इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, 2s प्लस 1 है तो कुछ भी सेम नहीं है ना यहाँ, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि एक चीज ध्यान देना कि हमें ये चीज है ना, ये वाली चीज, ये वाला पद है ये वो हमें यहाँ पे लेके आना सेम टू सेम, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो वो हमारा सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे हम करते हैं 2s आना चाहिए प्लस का, यहाँ पे 2s प्लस का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा 2s माइनस का है, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2s ही बचेगा प्लस का, राइट। और जब यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस वाला सॉरी प्लस वाला माइनस हो गया। जब किसी से हम माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस का गुणा करते हैं ना, तो चिन्ह चेंज हो जाता है उसकी संख्या का। तो हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया प्लस का, ये बन गया माइनस का। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये लो दोनों बाहर लिख लो, 2s माइनस 1 ये अलग लिख लो, और यहाँ पे क्या बचा 2s, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, देखो दोनों ही सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर देंगे 0 के, तो एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यानी इन दोनों के एक अलग अलग 0 करना है ना, तो यहाँ से इसको 0 करा, तो पहले 1 को इधर भेज देते हैं, 2s बराबर प्लस का 1 हो गया, माइनस का 1 है ना यहाँ पे, तो इधर आते ही प्लस का 1 हो गया। अब s चाहिए हमें, तो 2 को भेज देते हैं यहाँ पे, 1/2 आ गया, 2 है वो बाद में आ जाएगा, s बराबर 1/2 आ गया। अब एक चीज तुम्हें दिख रही है कि ये वाला और ये वाली संख्या सेम है, ये सेम दिख रहा है ना, तो अब इसको हल करा तो s बराबर 1/2 आया, इसको हल करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा, अब हम इसको 1/2 यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हो गया हमारा 1/2 और बीटा भी हो गया 1/2, दोनों सेम है ना अल्फा और बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे, तो पहले ले लेते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मैं सीधा लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए, माइनस का b/a। और अब यहाँ पे a देखो, यहाँ पे कितना है, मैं सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पे a कितना है 4 है, b कितना है s का गुणांक -4 है, और c कितना है 1 है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा को जोड़ो, ये लो जोड़ देते हैं, 1/2 प्लस 1/2 जोड़ दिया, बराबर क्या है, माइनस का माइनस, b की जगह क्या है माइनस का 4/a कितना है a कहाँ पे, ये रहा 4, ठीक है। 1/2 को सीधा जोड़ा तो 1 कर दूं मैं सीधा, वैसे भी तुम्हें बताएं, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लगता में 2 आया, 2 और 2 का लगता 2 ही आया, 2 का 2 भाग दिया 1 को 1 से गुणा करा 1, सेम चीज इसके साथ होगी, 2 में 2 का भाग दिया 1 और 1 को 1 से गुणा करा 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4/4 ये माइनस को माइनस से गुणा करा प्लस, ठीक है। तो 1 और 1 2/2 बराबर 4/4, यानी 2 में 2 का भाग दिया 1 बराबर 1, तो सही आ रहा है हमारा शून्यकों का योगफल। अब हम लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा को गुणा कर देंगे आपस में, बराबर में क्या होता है आपको पता है सी बटा ए होता है। तो अल्फा और बीटा को गुणा करो, एक अल्फा कितना है 1/2 गुणा बीटा का है बीटा कितना है ये भी 1/2 बराबर सी कितना है सी कहां पे है सी ये रहा 1 बट्टा ए कितना है 4। ठीक है, तो 1/2 को 1/2 से गुणा करा तो ये आ गया 1/4, 1 एकम 1 2 दूने 4 बराबर ये हमारा 1/4, ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया अच्छे से, समझ में आ रहा है। ये हमारा पहले का तीसरा सवाल है और इसमें देखो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। आपको बताया कि यहाँ पे 6x² है, ठीक है, यहाँ पे ये अचर वाला पद पहले लिख लिया इसने और x वाला पद बाद में लिखा है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे वापिस वही चीज कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने पे माइनस का 7 आना चाहिए और गुणा करने में क्या आना चाहिए माइनस का 3 गुणा 6, खाली माइनस का 3 नहीं लेंगे, जो x² का गुणा के इसको इसके साथ गुणा करके लिखते हैं 6 18 माइनस का 18 आना चाहिए। तो जोड़ने पे माइनस का 7 और गुणा करने पे माइनस का 18। तो पहले देख लेते हैं कि माइनस का 18 कब आता है गुणा करने पे, वो देख लेते हैं। तो जब 1 को 18 से गुणा करते हैं तो आता है 18, ठीक है, जब 2 को 9 से गुणा करते हैं तो आता है 18, 3 को 6 से गुणा करते हैं तो आते हैं 18, और कब कब आता है और 18 नहीं आता। ठीक है, अब देखो 7 किससे आ रहे हैं, एक चीज देखो यहाँ पे माइनस का 18 आ रहे हैं, इसका मतलब एक संख्या है वो माइनस की होगी, इन दोनों में से एक संख्या, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा। अब इसमें चाहे जोड़ो या घटाओ 7 तो नहीं आना है, इसमें भी चाहे जोड़ो या घटाओ 7 नहीं आना है, लेकिन इसमें देखो घटाने पे 7 आ रहे हैं और हमें माइनस का 7 करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा 9 को हम कर लेते हैं माइनस का और 2 को कर लेते हैं हम प्लस का। ठीक है, तो अब देखो इसको गुणा करने पे क्या आ रहा है -9 गुणा 2 करते हैं तो कितना आ रहा है माइनस का 18 आ रहा है, और जब इनको जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है माइनस का 7। ठीक है, तो क्या कर लेंगे माइनस का 9 प्लस 2 और इसके साथ हम x जोड़ देंगे इसे। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम 6x² और इसकी जगह हम लिख देते हैं माइनस का 9x प्लस का 2x और ये आगे माइनस का 3। फिर देखो अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6 और 9 है, तो यहां से मुझे सीधा पता लग रहा है कि यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है, कैसे कॉमन आ रहा है 3 आपको पता है, अगर नहीं पता तो देख लेते हैं हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। 6 का गुणनखंड करो तो 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और x² को x गुणा x लिख सकते हैं, इसको पूरा इतना खोल लिया। ठीक है, -9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और गुणा x है। अब ये 2x है, इसको हम 2 गुणा x लिख सकते हैं और -3 को 3 लिख सकते हैं। तो अब इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। अब देखो इसमें 3 दोनों में आ रहा है, ये लो 3 लिख लिया, और क्या आ रहा है x दोनों में आ रहा है, ये लो x लिख लिया। अब यहाँ पे बचा 2 और x, यहाँ पे खाली 3 बचा, तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा, और यहाँ पे क्या बचा 2 और x, 2x बच गया, माइनस यहाँ पे ये 3x कॉमन लेने पे यहाँ पे बचा माइनस का 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, प्लस का प्लस लिख लेंगे अब, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा मतलब 1 लिख लेते हैं कॉमन में। ठीक है, और कष्ट के बाद 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2x -3 का 3 सेम, तो ये देखो सेम टू सेम आ गया हमारा ये वाला पद। तो अब क्या करेंगे कि अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वापिस सेम चीज ये बाहर लिख लेंगे, 2x -3 ऐसे कॉमन आ गया, और जब ये कॉमन लिया इसमें से ये कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3x। ठीक है, 3x और प्लस इसमें से ये कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1। ठीक है, दोनों में से क्या करें हमने 2x -3 कॉमन ले लिया, 2x -3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 3x बचा, यहाँ पे प्लस का 1 बचा। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है बराबर कर देंगे 0 के, तो एक बार इसको 0 करते हैं, यानी 2x जब 2x -3 = 0 हो तो 2x बराबर 3 को इधर भेजा प्लस का 3 हो गया। ठीक है, और 2 को और भेजा इधर तो x बराबर 3/2 हो गया। ठीक है, क्या करेंगे एक बार ये ले लिया, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया हमारा 3/2। ठीक है, अब ये लेते हैं 3x + 1 = 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लेंगे ना 0 के बराबर,
तो 3x बराबर, एक को इधर भेजा तो माइनस का 1, और 3 को भी इधर भेज देंगे तो x बराबर माइनस का 1/3। तो ये बीटा आ गया हमारा माइनस के 1/3, यानी 3/2 रखेंगे तो ये बहुपद 0 हो जाएगा, और जब x की जगह माइनस का 1/3 रखेंगे तो भी ये बहुपद है वो 0 हो जाएगा। इसकी सत्यता की जांच करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले a बराबर लिख लेते हैं, a बराबर 6 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना a, b बराबर x का गुणांक, कितना x का गुणांक, ये वाला माइनस का 7 है, और c बराबर जो अचर पद है ये है माइनस का 3। पहले लिख लेते हैं हम शून्यकों का योग। योग करेंगे तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस का b बट्टा a आएगा, तो अल्फा और बीटा को जोड़ दो, 3/2 प्लस यहाँ पे माइनस का 1/3 बराबर माइनस, और माइनस की जगह माइनस रख दिया, और b की जगह क्या रखेंगे, b कितना है माइनस का 7 बट्टा a कितना है 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 3/2 और ये आपको पता है प्लस और माइनस हो गया, तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस गुणा हुआ तो माइनस 1/3 बराबर ये प्लस का 7/6 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ रहा है 6, लघुत्तम लेना वगैरह ये तो आपको पता ही होगा, तो मैं ये सीधा करवा देता हूँ। यहाँ पे 2 का 6 में भाग दिया 3, 3 3 9, माइनस 3 का 6 में भाग दिया 2, 2 एकम 2 बराबर 7/6। आपको बताया 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6। तो ये शून्यकों का योग सत्य है हमारे लिए, सॉरी हमारे लिए क्या, इस बहुपद के लिए। ठीक है, अब करेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये लो अल्फा और बीटा को गुणा कर दिया आपस में, बराबर क्या होता है हमारा c/a होता है। देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो इनको गुणा करो अल्फा और बीटा को आपस में, 3/2 गुणा माइनस के 1/3 बराबर c कितना है माइनस का 3 बट्टा a कितना है 6। तो इनको गुणा करो, ये तो ये देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1/2, और ये देखो एक चिन्ह माइनस का ना यहाँ पे, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, बराबर ये भी देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये तो आपको पता ही होगा, बराबर ये भी माइनस का 1/2, तो दोनों ये भी बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया अच्छे से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, कुछ भी समझ में नया आए तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, अब करते हैं चौथा सवाल। ये देखो बहुत ही, ये तो एकदम सिंपल है और छोटा सा होगा। देखो इसमें क्या है कि इसमें अचर पद है ही नहीं हमारा, अचर पद है ही नहीं है, तो क्या करेंगे, ये देखो सीधा यहीं से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ही कॉमन ले लेते हैं। देखो 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, और u भी कॉमन आ रहा है, देखो ये दोनों में u है, तो यहाँ से 4 u कॉमन ले लिया, तो 4 तो कॉमन आ गया। अब u स्क्वायर है, इसमें से एक u कॉमन आ गया, तो यहाँ पे u बचेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, 8 में से 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 2। देखो कॉमन लेना है मतलब 4 का भाग दे दिया 8 में, तो 2 बचा, और u और कॉमन ले लिया तो हमने निकाली 2 ही बचा यहाँ पे। ठीक है, बस हो गया, ये दोनों आपस में गुणा में आ गए। अब क्या करना है, जब ये दो पद ऐसे दो संख्या ऐसे गुणा में आती है तो हम क्या करते हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर कर देते हैं। 4u प्लस 2 = 0। तो वही चीज की, या तो 4u बराबर 0 होगा, सॉरी कोई कॉल आ गया था, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, यानी अल्फा बराबर 0। ठीक है, और क्या करना है हमें, जब ये 0 हो, जब u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, तो u बराबर ये क्या हो गया, 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 2, यानी बीटा बराबर क्या है माइनस का 2। तो अल्फा आ रहा है 0 और बीटा आ रहा है माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जांच करेंगे हम, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है 8। आपको पता है ना a क्या होता है ये वाला, b ये, और c क्या होता है अचर। अचर यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या करें, c है ही नहीं तो 0 कर दें। ठीक है, तो अब शून्यकों का योग करते हैं, शून्यकों का योग
शून्यकों का योग कर दो चलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस का बी बटा ए। ठीक है, अल्फा और बीटा को जोड़ो आपस में, ये लो जोड़ देते हैं, अल्फा 0 है प्लस बीटा क्या है माइनस का 2 है बराबर माइनस का माइनस, और बी कितना है, बी है हमारा 8 और ए कितना है 4। तो -2 में 0 जोड़ा तो -2 ही आएगा बराबर 8 में 4 का भाग दिया 2 माइनस का, तो ये सही आ रहा है हमारा। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कैसे करते हैं, ये लो शून्यकों को गुणा कर देते हैं आपस में अल्फा बीटा को, तो क्या आना चाहिए हमारा c बटा a आना चाहिए, c बटा a। तो अल्फा और बीटा को गुणा करो आपस में, करते हैं गुणा, अल्फा कितना है 0 और गुणा करेंगे बीटा से, बीटा कितना है माइनस का 2, गुणा करेंगे तो क्या आएगा c कितना है 0 बटा a कितना है 4, तो -2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा बराबर, और अब 0 में से 4 का भाग लगाएंगे, 0 में किसी का भाग लगा दो चाहे 0 ही आना है, तो ये भी बराबर। तो चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, t² - 15 ये 500 सवाल है। अब इसको भी, ये भी एकदम सिंपल सा सवाल है, ये देखने में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे, इनमें कोई कॉमन तो आ नहीं रहा और ना ही वैसे टुकड़े करने हैं इनके, तो क्या करें मैं सीधा इसको t² - 15 को क्या करता हूँ 0 के बराबर कर देता हूँ। तो अब 15 को मैं इधर भेज देता हूँ, t² ये बराबर हो गए 15 प्लस के हो गए, माइनस के 15 है वो इधर आते ही प्लस के 15 हो गए। अब मेरे को तो t चाहिए ना, t का मान चाहिए, तो t का मान चाहिए, तो ये t के स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर दूसरी साइड आ जाता है हमारा प्लस माइनस और रूट में आगे 15। ठीक है, प्लस माइनस रूट के 15 आ गए, क्योंकि स्क्वायर हटाते तो रूट में आती है संख्या। तो क्या हो गया t बराबर, एक तो हो गए प्लस के 15 प्लस के रूट 15 और एक आगे माइनस के रूट 15, तो अल्फा बराबर आ गया रूट 15 और बीटा बराबर आ गया माइनस के रूट 15। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए भी शून्यकों का गुणनफल, उसके पहले हम लिख लेते हैं a बराबर कितना है t² का गुणक, t² का गुणक है 1 और b क्या होता है हमें पता है x का गुणक होता है, t का गुणक होता है। अब t वाला यहाँ पे पद ही नहीं है, राइट, तो क्या करें, t पद ही नहीं है तो b क्या हो गया 0 हो गया ना। तो इसके पिछले वाले सवाल में c नहीं था, c था ही नहीं तो c को हमने 0 कर दिया था, यहाँ पे x का गुणक या t का गुणक है ही नहीं ना, तो t का गुणक नहीं है, t मतलब t का पद ही नहीं है, तो t का गुणक कहां से होगा, तो हमने b बराबर 0 कर दिया और c बराबर क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 15। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा और बीटा को जोड़ो तो क्या आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए माइनस के b बट्टा a आना चाहिए। ठीक है, अल्फा और बीटा को जोड़ो, ये लो रूट 15 है प्लस माइनस के रूट 15 है बराबर माइनस का माइनस और b की जगह 0 रख देंगे और a की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, तो अब ये रूट 15 ये माइनस का हो गया प्लस माइनस माइनस रूट 15 बराबर 0 में 1 का भाग लगाओ तो 0 ही आएगा, वैसे भी यहाँ पे 15 में से 15 घटाया तो 0 बराबर 0। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं हम। आपको समझ में तो आ रही नहीं ये चीजें, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीज कैसे होती है। ठीक है, क्या चीज कैसे होती है बात। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे, तो गुणनफल कर दो, अल्फा और बीटा को गुणा कर दो, तो गुणा करते हैं तो क्या आता है c बटा है, क्या आता है c बटा है। जब जोड़ते हैं तो माइनस का b बटा है और जब गुणा करते हैं तो c बटा है। इनमें कंफ्यूजन मत बनाना, कंफ्यूज मत होना इनमें, समझना अच्छे से। तो अल्फा बीटा को गुणा करो, चलो रूट का 15 अल्फा गुणा कर देंगे इसको माइनस के रूट 15 से बराबर c कितना है, c कहाँ पे, ये माइनस का 15 और a कितना है 1। तो अब देखो
जब रूट 15 से गुणा होगा तो क्या होता है, जब रूट में सेम संख्या होती है और ये आपस में गुणा होता है रूट, तो क्या होता है, ये संख्या बाहर निकल जाती है 15 और रूट है वो हट जाता है। ठीक है, और ये क्यों हटता है आपको पता है क्या? ये क्योंकि देखो, चलो ये एक अलग टॉपिक हो गया, इसको फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है तो ये नीचे कमेंट करना कि ये रूट 15 और रूट 15 गुणा होकर खाली 15 कैसे आए। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रख लो कि ये ऐसे रूट में जब सेम संख्या होती है और गुणा होता है तो ये रूट हट जाता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट करना नीचे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ये माइनस है ना, ये तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह गुणा होते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, बराबर माइनस के 15 में एक का भाग लगाया तो माइनस का 15 आया। ये भी हमारा सेम टू सेम आ रहा है, यानी पांचवा सवाल भी हो गया अच्छे से। तो ठीक है, अब आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल आपको साथ साथ में उतारते रहना है और फिर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, छठा सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² वाला पद भी है, x वाला पद भी है, अचर भी है, तो इसको वैसे करेंगे कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, ये हमारा ना साइड में थोड़ा सा आवाज आ रही है, रेडियो बज रहा है, रेडियो। ठीक है, तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, x का गुणा क्या है, माइनस का 1। क्या है, माइनस का 1। देखो x के साथ में खाली माइनस दिख रहा है आपको, लेकिन x के गुणा में देखो किसी भी चर के गुणा में हमेशा एक होता है। आपको पता है किसी भी संख्या किसी भी चर हो, चाहे कोई सा भी चर हो, उसके गुणा में हमेशा एक होता है। अगर कोई कुछ और हो या ना हो, एक हमेशा होता है। तो x के गुणा में एक ऑलरेडी है और ये माइनस है, तो माइनस का 1 हो गया। तो जोड़ने पे माइनस का 1 आना चाहिए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 4 गुणा 3 यानी माइनस के 12 आना चाहिए। इसको इससे गुणा करके लिखते हैं ना, तो गुणा करने में माइनस का 12 और जोड़ने पे माइनस का 1। तो देखते हैं 12 कैसे आता है, 12 गुणा 1 12 आते हैं, 6 गुणा 2 12 आते हैं और 4 गुणा 3 12 आते हैं। अब देखो माइनस का 12 कब आता है, जब इन दोनों में से एक संख्या वो माइनस की होगी। एक संख्या माइनस की होगी, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जोड़ेगा नहीं, यहाँ पे घटाएंगे हम। तो किस में से क्या घटाने पे माइनस का 1 आता है, इससे तो कुछ नहीं आना चाहिए, जोड़ो या घटाओ, इससे भी नहीं आना। लेकिन इसमें से देखो, यहाँ पे अगर 4 को मैं माइनस का 4 कर दूं और 3 को मैं प्लस का 3 कर दूं, तो यहाँ पे देखो माइनस का आ रहा है ना, हमने तो जोड़ा ही है। यहाँ पे 4 को हमने माइनस का लिया है तो ये घट गया, 3 में से 4 घट गया तो माइनस का 1, और गुणा करेंगे इसको तो माइनस का 12 आता है, आपको पता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x है ना, तो x लिख दिया और ये सेम टू सेम यहाँ पे इसकी जगह उतार देंगे, यानी 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x आगे माइनस का 4। अब क्या करेंगे, आपको बताइए, इन दो पदों में से अलग कॉमन ले लेंगे, इन दोनों पदों में से अलग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x में से देखो, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, यहाँ पे x कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन आ गया तो 3 बचा, और x² में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा 1, माइनस, और जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 4 हमारा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन ही आ रहा है, देखो ना तो 3 4 में से इनमें कॉमन आ रहा है, ना x में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन ले लेंगे। जब कुछ नहीं कॉमन आता वहां पे एक कॉमन लेना है। यहाँ पे क्या बचा, 3x माइनस 4। जब एक कॉमन लेते हैं तो वो सेम टू सेम संख्या रख देते हैं, और ये देखो हमारी मैच हो रही है, ये और ये। तो क्या करेंगे, ये दोनों मैच हो रही है तो इनको बाहर निकालो वापस, 3x माइनस 4 ऐसे कर लो, और यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1। और शून्य के ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे हम 0 के। तो एक बार इसको 0 करते हैं, जब 3x माइनस 4 बराबर 0 हो तो क्या होगा, 3x बराबर, ये 4 को इधर भेज दिया तो प्लस का 4 हो गया। हमें तो x चाहिए ना, तो 3 को भी भेज देते हैं इधर, x बराबर आ गया 4/3, यानी अल्फा आ गया हमारा 4/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 0 कर देते हैं, x प्लस 1 बराबर 0। जब x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ गया, 1 को उधर भेज दो, माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 है तो इधर आते हैं माइनस का 1, यानी बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस का 1। अल्फा और बीटा आ गया,
हमारा मान। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, और c कितना है, c है ये तो अचर माइनस का 4। अब क्या करें बताओ, शून्यकों का योग करते हैं हम, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग करेंगे, यानी ये रहे शून्य, इनको योग कर दो, योग करना मीन्स जोड़ दो इनको, अल्फा प्लस बीटा कर दो, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस का बी बट्टा ए, आपको पता ही है, अल्फा की जगह अल्फा रख दो, यानी इनको जोड़ दो आपस में, 4/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1 बराबर माइनस का माइनस बी कितना है माइनस का 1 और ए कितना है 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 4/3 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 1 बराबर माइनस को माइनस से गुणा करा 1, सॉरी माइनस को माइनस से गुणा करा प्लस, और ये 1/3। अब ये 4/3 में से 1 घटाएंगे तो क्या कर देंगे, इसके बट्टा में 1 लिख लेते हैं, लघुत्तम आया 3 और 1 का 3। आपको पता है ये चीजें, 3 में से 3 का भाग दिया तो 1 को 4 से गुणा करा 4। ये देखो, ये मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीजें ऑलरेडी पता है। तो 1 का 3 में भाग दिया 3 को 1 से गुणा करा 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 गया 1 बट्टा, ये बट्टा में आ गया 3 बराबर 1/3, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, हो गया। अब करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। तो अल्फा बीटा को गुणा कर देते हैं आपस में, 4/3 गुणा कर देते हैं माइनस के 1 से। ठीक है, बराबर c कितना है माइनस का 4 बट्टा a कितना है 3। ठीक है, अब मैं थोड़ा ये आगे करवा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो 4/3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 4/3 को 1 से गुणा करें 4/3, और ये एक माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का 4/3, और ये भी देखो माइनस का हमारा 4/3 आ रहा है। तो ये भी दोनों सेम है, ये भी आ गए। तो ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, हमने वो कर लिए। अब मैंने तो प्लान करा था कि मैं प्रश्नावली 2.2 पूरी करवा दूंगा, लेकिन क्योंकि ये भी इसमें पूरा डिटेल से समझाया तो पहले के 6 क्वेश्चन थे तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, और वैसे भी आप लंबे वीडियोस कम देखते हो तो देखा करो पूरा कंप्लीट, ताकि पूरी चीजें समझ में आए। ठीक है, और ये जो इसका दूसरा क्वेश्चन है हम कल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और इसको ये जो मैंने सवाल करवाए हैं एक बार इनको देख लेना क्या सॉरी इनको समझ लेना, और फिर खुद से इनको मिलाना है अपनी नोटबुक में। और कोई भी डाउट हो तो वापस वीडियो देख लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।